नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप खुशी और उमंग से होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी में जुड़े हुए होंगे। तो आइए चलते हैं सवाल की ओर। अब तक तो आपने लगभग 35 से 40 सेट का एनालाइज कर चुके होंगे। अब हम चलेंगे नेक्स्ट सेट की ओर। आप लगातार सेट बनाते रहिए क्योंकि एग्ज़ाम कभी भी आ सकता है। क्योंकि ऐसा नोटिस आया है कि ये लोग सेंटर के लिए स्कूलों से डिमांड किया जा रहा है, आयोग को पत्र लिखा जा रहा है। तो उम्मीद है कि कुछ ही दिनों में एग्ज़ाम होने की संभावना है। तो आप लगातार सेट प्रैक्टिस करते रहिए। तो आइए चलते हैं सवाल की ओर। इसमें पहला सवाल बोला गया है, एंटोनिम्स बताना है। ठीक है। स्लेकन, स्लेकन का अर्थ होता है ढीला कर देना, ढीला कर देना। यह आपका होता है सुस्त कर देना या धीमा कर देना। तो इसका जो अपोजिट हो जाएगा आपका, वो इंटेंसिफाई हो जाएगा, क्योंकि इंटेंसिफाई का अर्थ होता है आपका तेज कर देना। ठीक है, या बढ़ा देना। तो आपका सही उत्तर हो गया ऑप्शन ए, रिलैक्स। तो आप समझ रहे हैं, रिलैक्स का मतलब आरामदायक। रिटार्ड, रिटार्ड का अर्थ होता है आपका धीमा करना या बाधा डालना। ठीक है, तो ये आपका एक तरह से साइनोनिम्स हो गया, बाधा डालना। टायर्ड तो आप समझ रहे हैं, थका होना। नेक्स्ट, देखिए इसमें बोला गया आपका सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो इसमें जो है OWS दिया गया है, इसका सही अर्थ आपको बताना है। बोला है टू टेक समथिंग ऑन लोन। यहाँ बोला है टू टेक मतलब लेने का अर्थ में बोला है। ठीक है, विथ द इंटेंशन ऑफ रिटर्निंग इट। इंटेंशन का अर्थ होता है आपका इरादा या विचार या भाव। ठीक है, मतलब लौटाने की इरादा से कोई भी चीज़ लिया गया है, उसको क्या कहेंगे। तो लैंड का अर्थ क्या होता है, उधार देना। लैंड में क्या होता है, देने के अर्थ में होता है कि उधार हम दे रहे हैं। बोरो का अर्थ क्या होता है, उधार लेना, इसमें खुद हम उधार लेते हैं। ठीक है, लीज होता है क्या, पट्टे पे देना। जैसे किसानी वगैरह आप करते होंगे तो आपको मालूम है कि पट्टे पे देना किसे कहते हैं। कि जैसे ज़मीन है, पट्टे पे दे दिए। ठीक है, अपना वो जो किसान है दूसरा वाला, वो अपना उपजाएगा, उसके बाद उसके बदले कुछ मुआवजा देगा। तो ताकि पट्टे पे देना मतलब कुछ महीने के लिए दे देना, तो पट्टे पे देना। ठीक है, और हायर का अर्थ क्या होता है, किराए पे देना। तो यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी सभी देने के अर्थ में आ रहा है। ठीक है, और लेकिन यहाँ बोला गया टेक, लेने के अर्थ में। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट, देखिए इसमें बोला गया आपका इनकरेक्ट स्पेलिंग बताना है। ग्रोल, ग्रोल का अर्थ होता है आपका गुर्राना। ठीक है, या गुस्से भरी निगाह से देखना। ग्राउंड देखिए आपका गलत है, ग्राउंड इस तरह से होता है GROUND, ग्राउंड भूमि या जमीन, ये तो आप भी जानते होंगे। ग्रम्बल, ग्रम्बल का अर्थ होता है बड़बड़ाना। ठीक है, ग्रूव, ग्रूव का अर्थ होता है नाली या छोटा नाली का। ठीक है, या खांचा भी बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि यही आपका गलत मीनिंग लिखा है। नेक्स्ट, देखिए इसमें बोला है बोल्ड सेगमेंट में जो एरर पार्ट है उसको बताना है कि क्या एरर है। तो इसमें बोला है देयर वेर मैनी ऑप्शंस टू चूज फॉर एंड डिसाइडेड टू स्टडी इंटरनेशनल पॉलिसी। तो इसमें देखिए यहाँ क्या बोला है, बहुत सारा ऑप्शन था चुनने के लिए। जब किसी चीज़ से हम लोग चयन करते हैं या किसी वस्तु के समूह में, तो चूज फ्रॉम लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है फॉर के स्थान पे फ्रॉम होगा। यहाँ पे बोला गया है कि बहुत सारा ऑप्शन था जिसमें कि हमको चुनना था इंटरनेशनल पॉलिसी का अध्ययन के लिए निर्णय
मैंने लिया। तो यहाँ पे किसी चीज़ से चुन रहे हैं या ग्रुप से, तो उसमें हम क्या करेंगे, चूज फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे जो एरर है, फॉर में एरर है, तो सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर आने वाला वीडियो आपके एग्ज़ाम रिलेटेड रहेगा, जिससे आपको काफ़ी सुविधा मिलेगी कि आप हर एग्ज़ाम का तैयारी आसानी से और शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, चाहे वो मैथ हो, चाहे साइंस हो, चाहे इंग्लिश हो, सभी आपको हम बहुत ही आसान और सरल भाषा में समझाएंगे। तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, इस सवाल में बोला गया है एंटोनिम्स बताना है आपको, ठीक है। प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट का अर्थ होता है आपका तत्पर या तेजी से। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, स्लगिश। स्लगिश का अर्थ होता है आपका शिथिल या रुक जाना। तो आपका यही उत्तर हो जाएगा सही। स्पीडी का अर्थ क्या होता है, तेज या तेज गति से, ये तो होगा नहीं। रब्बिश, रब्बिश का अर्थ होता है बकवास या फालतू, ठीक है। इमीडिएट, इमीडिएट का अर्थ क्या होता है, शीघ्र, ये सब तो आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, इसमें बोला गया आपका खाली स्थान भरना है, ठीक है। बोला व्हेन माई मदर मेक्स ए प्रोमिस सी ऑलवेज ब्लैंक इट। यहाँ देखिए, वादा पूरा करने के अर्थ में क्या प्रयोग करते हैं, कीप का प्रयोग करते हैं, ठीक है। कि वादा जब पूरा कोई करता है तो कीप का प्रयोग करते हैं। जैसे कहते हैं ना, वंस यू मेक ए प्रोमिस यू शुड कीप इट, मतलब जो चीज़ आप वादा करते हैं उसे आपको पूरा करना चाहिए। तो यहाँ पे प्रॉमिस के साथ क्या प्रयोग करेंगे, कीप का प्रयोग करेंगे। यहाँ तो स्टार्ट होगा नहीं। फॉलो मैंने अनुसरण करना होता है, कि आप किसी के निर्णय के साथ आप जाते हैं तो उसमें फॉलो का प्रयोग करते हैं, ठीक है। सपोर्ट मतलब सहायता, ये सब तो होगा नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, इसमें बोला गया आपका रिटॉर्ट। रिटॉर्ट का आपको साइनोनिम्स बताना है। तो रिटॉर्ट का अर्थ होता है कि हाजिर जवाब, मतलब क्विक रिस्पॉन्स जिसको कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा रिप्लाई, इसी का अर्थ है आपका जवाब देना। रिक्वेस्ट का अर्थ है विनम्र करना या विनती करना। एडवाइस का अर्थ क्या है, सलाह देना। एक होता है आपका एडवाइस, ADVICE, ये आपका नाउन है, और ऐसी वाला वर्ब है, ये हुआ आपका सलाह देना, ठीक है। और ये तो आप समझ गए सलाह। क्वेश्चन तो आप समझ रहे हैं, प्रश्न। नेक्स्ट देखिए, इसमें आपका बोला गया है ग्रामेटिकली एरर बताना है, कहाँ पे आपका ग्रामर एरर है। तो यहाँ देखिए बोला गया है वेरियस इनिशिएटिव्स। यहाँ देखिए इनिशिएटिव्स क्या है, प्लुरल है। और वैसे भी आगे देखिए वेरियस, वेरियस मतलब क्या होता है, अनेक, बहुधा या बहुत ज़्यादा। और इसके साथ ही क्या प्रयोग किया है, वाज, यहाँ पे एरर है। और आगे देख लेते हैं टेकन, चूँकि पैसे बनाया है तो यहाँ पे टेकन लिया है। जब पैसे बनाया है तो बाय का भी प्रयोग किया, यह भी सही है। द गवर्नमेंट टू हेल्प द फार्मर्स, ठीक है। यहाँ पे यहीं पे एरर है आपका, चूँकि यहाँ वेरियस का प्रयोग किया है तो यहाँ पे प्लुरल देना था, तो यहाँ वाज में एरर हो गया। तो सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन सी, यहीं पे आपका देखिए वाज लिखा है। नेक्स्ट देखिए, इसमें आपका बोला है आइडियम्स है, इसका सही अर्थ बताना है। बोला है टू बी मूव टू ईयर्स, इसका अर्थ होता है आपका आनंदमय होना, लेकिन भावनात्मक रूप से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, मतलब इमोशनली आनंदमय होना, मतलब दुख भी है और सुख भी है। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा आपका टू बी ओवरवेल्म्ड विथ इमोशन। नेक्स्ट देखिए, इसमें आपका फिलर दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स
है, बोला है द ऑडियंस गेव द एक्टर्स ए स्टैंडिंग ओवेशन। ओवेशन का अर्थ होता है ताली बजाकर स्वागत करना, ठीक है। तो ऐसे ओवेशन का अर्थ क्या हो गया, स्वागत करना। ब्लैंक द प्ले एंडेड। देखिए प्ले यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाटक। जब नाटक समाप्त हुआ तो ऑडियंस क्या हुआ, खड़ा होके एक्टर का क्या किया, स्वागत किया ताली बजाकर। तो ये इसमें देखिए टाइम क्लॉज वाला डिपेंड कर रहा है, मतलब टाइम से रिलेटेड है। जब नाटक समाप्त हुआ तब ने ये काम हुआ, तो यहाँ पे व्हेन का प्रयोग होगा। अनलेस सिंस ये सब अनुचित है, तो यहाँ से उत्तर हो जाएगा आपका व्हेन, जो कि ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट देखिए इसमें बोला गया है इनकरेक्ट वर्ड आपको बताना है, गलत मीनिंग कौन सा है। प्रीडोमिनेंट, ये आपका सही मीनिंग लिखा है। प्रीडोमिनेंट का अर्थ होता है आपका सशक्त या महत्वपूर्ण, ठीक है, सशक्त या महत्वपूर्ण। और परमानेंट तो आप जान रहे हैं, अस्थाई। पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेट से बना है, भागीदारी होना, ठीक है। प्रीसीजन, ये आपका गलत लिखा है, प्रीसीजन इस तरह से होगा PRECISION। प्रीसीजन का अर्थ होता है आपका शुद्ध, सच्चा, यथार्थ, ठीक है। तो यहाँ पे सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए इसमें बोला है आपका आइडियम्स पूछा गया है टू गेन ग्राउंड। अगर इसका नॉर्मल अर्थ है, इसको शाब्दिक अर्थ से भी समझें, ग्राउंड माने भूमि, गेन माने प्राप्त करना, मतलब जो ज़्यादा जमीन प्राप्त कर रहा है, इसका मतलब उसकी क्या हो रही है, उन्नति हो रही है। तो टू गेन ग्राउंड का अर्थ क्या होता है, उन्नति करना या प्रोग्रेस होना, ठीक है। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए इस सवाल में बोला गया आपका कि ग्रामेटिकली एरर आपको ढूंढना है। अगर एरर नहीं है तो नो एरर का ऑप्शन देना है आपको जवाब। बोला है द हाउस वाज सो ओल्ड। यहाँ पे देखिए हाउस सिंगुलर है तो वाज भी सिंगुलर लिया है, यहाँ तक सही है। सो ओल्ड दैट इट्स वॉल, इट्स प्रयोग किया है हाउस के लिए, मतलब इसकी दीवारें, यहाँ भी सही है। घर में कई सारी दीवारें होती हैं तो वॉल्स का प्रयोग किया है, ये भी सही है। जब यहाँ पे प्लुरल वर्ड लिखा है वॉल्स, तो यहाँ पे वेयर का प्रयोग यहाँ भी सही है। क्रैक्ड, ये भी पैसे बनाया है वेयर लेने के बाद, तो ये भी सही है। पैसे में भी थ्री होता है प्रयोग, क्रैक्ड लिखा है, ये भी सही है। क्रैक्ड का अर्थ होता है आपका दरार आना, दरार पड़ जाना, ठीक है। उसके बाद देखिए ये आपका क्रैक्ड जो है वर्ब है, और इसके बाद देखिए बैड लिखा है, तो बैड क्या आपका एडजेक्टिव है। और जो वर्ब का विशेषता बताए उसको हम क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। तो यहाँ पे जो है बैड एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे ये चीज़ें गलत हैं, क्योंकि एडजेक्टिव का प्रयोग हम नाउन के पहले करते हैं। और वर्ब के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, एडवर्ब का प्रयोग करते हैं। तो बैड का एडवर्ब क्या हो जाएगा, बैडली हो जाएगा। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, बैड के स्थान पे बैडली का प्रयोग होना चाहिए था, तब ये सही हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे एरर पार्ट बैड में हो गया, यही आपको चुनना था। तो बैड ऑप्शन में आप ढूंढ लीजिए कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए इस सवाल में आपका बोला गया है कि बोल्ड सेगमेंट में जो एरर है उसको आपको बताना है कि एरर है या नहीं है। तो इसमें बोला गया है मदर हैज़ आयरन माई क्लॉथ, माँ ने कपड़े में आयरन कर दी हैं। तो यहाँ पे सही है, मदर थर्ड पर्सन है तो हैज का प्रयोग किया है, उसके अनुसार से भाड़ों का भी थ्री लिया है, बिल्कुल सही है, यहाँ पे कोई गलत नहीं है। तो इस अनुसार से सही उत्तर हो जाएगा आपका नो एरर, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए इस सवाल में बोला गया है आपका बोल्ड सेगमेंट में आपको बताना है कि एरर है या नहीं। इसमें देखिए बोला है आई विश आई हैव, ठीक है। तो विश के साथ आपको हम कई बार बताएं पिछले सेट में
जब विश आ जाए कल्पना के सेंटेंस में, जब हम कल्पना करते हैं तो विश के साथ प्रयोग क्या होता है, वेयर का प्रयोग होता है, वुड का प्रयोग होता है और हैड का प्रयोग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम हैव के स्थान पर इन तीनों में से किसी एक का भी यूज कर सकते हैं। तो ऑप्शन में देख लेंगे कि इन तीनों में से कौन सा है। तो ऑप्शन में आप देख रहे हैं कि सिर्फ हैड दिया है, तो यहाँ पे सही उत्तर ऑप्शन सी मान लेंगे, वेयर और वुड नहीं दिया गया है। तो ये आपका सही उत्तर हो गया ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें आपका बोला है खाली स्थान भरना है। बोला द पेरेंट्स ऑफ द लॉस्ट बॉय हैव, यहाँ देखिए हैव किसके लिए आया। पिछला सेट में अगर आप ध्यान से पढ़े होंगे तो आपको हम बताए होंगे प्रीपोजिशन के पहले जो नाउन आता है, यहाँ देखिए प्रीपोजिशन ऑफ है, ऑफ के पहले जो नाउन आया है पेरेंट्स, इसके अनुसार से यहाँ पे वर्ब होता है। ठीक है, तो कॉमन एरर में अगर इस तरह का सेंटेंस आएगा तो आप देखिएगा कि यहाँ पर ही ये लोग एरर देगा। तो ऐसा सेंटेंस हो तो आप कॉमन एरर में आप ध्यान रखिएगा। तो आपको हम सारी बातें इसलिए समझा देते हैं ताकि आपका जो है एग्ज़ाम में किसी भी तरह से सवाल पूछा जाए किसी भी पैटर्न पर, तो आप हर चीज़ को आप क्लियरली 100% सेटिस्फाइड होके जवाब ढूंढ पाएँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑफ दिया है। ठीक है, हमें तो खाली स्थान भरना है, एरर तो बताना नहीं है, फिर भी आपको हम समझा दिए। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला है, द पेरेंट्स ऑफ द लॉस्ट बॉय हैव अनाउंस किया फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट देयर चाइल्ड, जो उसका बच्चा गुम हो गया है तो उसके बारे में अनाउंस किया कि जो उसके बच्चे को जो बच्चे का इन्फॉर्मेशन देगा उसके लिए वो क्या करेगा, क्या अनाउंस किया है, प्राइज़ देगा, अवार्ड देगा, प्रॉफिट देगा, रिवार्ड देगा। प्रॉफिट तो आप भूल जाइए कि लाभ होना होता है, यहाँ पे तो लाभ होना तो भराएगा नहीं। ठीक है, सेंटेंस में तो लाभ होना तो भराएगा नहीं, तो ये तो ऐसे कटे हो गया। अब इन तीनों में से पहले डिफरेंस समझ लेते हैं कि प्राइज क्या है, अवार्ड क्या है और रिवार्ड क्या है, तीनों में क्या अंतर है, तब आप यहाँ पे आप क्लियर कर लेंगे। क्योंकि इन सब तीनों का जो है अर्थ हिंदी में देखेंगे तो एक ही अर्थ होता है, तो हिंदी में आप कंफ्यूज कर जाएंगे, लेकिन आपको इंग्लिश में समझना है। देखिए प्राइज का अर्थ होता है कि आप कोई विशेष काम किए हैं, मतलब किसी काम में आप रिजल्ट अच्छा दिए हैं। ठीक है, तो वहाँ जो है आपका प्रमोशन के लिए या उस अच्छे काम के लिए प्राइज़ दिया जाता है। ठीक है, जैसे आप मान लें मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया और उसमें अच्छा स्थान प्राप्त किए, तो वहाँ आपका प्रिंसिपल या टीचर जो है आपको कुछ किताब या कलम या कुछ उपहार के रूप में देता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्राइज। ठीक है, जैसे अभी देखिए नोबेल पुरस्कार मिलता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, नोबेल प्राइज। तो साइंटिस्ट सब क्या है कि कोई अच्छा रिजल्ट देता है, चाहे वो फिजिक्स में दे चाहे मैथ में या जो भी अपना सब्जेक्ट में दे, तो वहाँ पे अच्छा रिजल्ट जब आएगा तो हम उसे क्या देते हैं, प्राइज। ठीक, अब हम समझते हैं अवार्ड और रिवार्ड के बारे में। तो अवार्ड क्या है, अवार्ड वो होता है जैसे आप कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करते हैं, ठीक है, तो उसमें हम अवार्ड का प्रयोग करते हैं। जैसे आप मान लीजिए कोई विशेष क्षेत्र में बहुत बड़ा उपलब्धि किए हैं, जैसे मान लीजिए आप सेना में थे और देश के लिए कई दुश्मनों को मार दिए, तो वहाँ पे आपको जो मिलेगा पुरस्कार, उसमें हम अवार्ड का प्रयोग करेंगे। जैसे परमवीर चक्र हो गया, तमाम तरह का जो पुरस्कार है वहाँ पे अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, जो बहुत बड़ी उपलब्धि के लिए दिया जाए तो उसे हम अवार्ड कहेंगे। ठीक है, और रिवार्ड क्या है, और पहले समझिए कि अवार्ड जो है जब भी दिया जाएगा तो ये किसी ग्रुप के लोगों के सामने ही दिया जाएगा। ठीक है, अकेले में नहीं दिया जाता है, ये जब भी दिया जाता है भीड़ के समुदाय में ही दिया जाएगा। ठीक है, जैसे पद्मश्री सम्मान वगैरह मिलता है तो वो क्या होता है, अवार्ड होता है। सरस्वती सम्मान मिलता है तो वो क्या होता है, अवार्ड होता है। ठीक है, और रिवार्ड क्या है कि अकेले में भी दिया जा सकता है और आपका ग्रुप के भी सामने दिया जा सकता है। रिवार्ड क्या होता है, कोई अच्छे काम किए हैं, ठीक है, तो उसके लिए रिवार्ड दिया जाता है। जैसे कंपनी में आप कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, ईमानदारी का काम दिखाएं,
तो वहाँ पे आपको क्या है, रिवार्ड दिया जाएगा, कुछ पैसे का प्रोत्साहन दिया जाएगा या गिफ्ट वगैरह दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए उस बच्चा के लिए इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो ये कुछ अच्छा काम कर रहा है, तो पेरेंट्स उसके लिए क्या करेगा, रिवार्ड देगा, इनाम देगा, कुछ पैसा हो चाहे जो कुछ अपना देना हो दे सकता है। तो यहाँ पे सही अर्थ आपका क्या आएगा, रिवार्ड आएगा। तो यहाँ जो सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट देखिए इसमें आपका बोला गया है OWS है, बोला है हैवी राउंड प्लेट, प्लेट के बारे में बोला है, गोल प्लेट है और भारी प्लेट है जो कि मेटल का है, थ्रोन बाय एन एथलीट द्वारा जो फेंका जाता है मेटल का गोल प्लेट, उसको क्या कहते हैं, डिस्क कहते हैं। ठीक है, DISC डिस्क कहते हैं। यही देखिए डिस्क में अस लगा दिया है, यही है चकती जिसको कहते हैं। ठीक है, स्पीयर का अर्थ होता है आपका भाला, जेवलिन भी एक तरह का भाला का ही रूप होता है। ठीक है, हैमर तो आप समझ रहे हैं, हथौड़ी या हथौड़ा। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए इसमें आपको बोला है ग्रामेटिकल एरर बताना है। अगर ऑप्शन में नो एरर का मामला दिखता है तो आपको ऑप्शन डी नो एरर बताना है। तो यहाँ पे देखिए बोला है द रीजन फॉर माई अब्सेंस फ्रॉम द ऑफिस वाज बिकॉज आई वाज इल। देखिए रीजन क्या होता है, कारण बताना, बिकॉज क्या होता है, कारण बताना। तो एक ही सेंटेंस में एक ही बात के लिए 2 बार कारण बताना उचित नहीं होता है। इसे यूँ समझ लें, अगर रीजन का प्रयोग किया गया है तो बिकॉज का प्रयोग नहीं करेंगे, जब बिकॉज का प्रयोग किया जाए तो रीजन का प्रयोग नहीं करेंगे। तो यहाँ पे एरर आपका क्या है, बिकॉज है। तो बिकॉज यहाँ पे सुपरफ्लुअस है, तो यहाँ पे सही आपका उत्तर हो जाएगा बिकॉज वाला सेंटेंस ढूंढ लेंगे, ये वाला है, तो यही सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि इसी में एरर है। नेक्स्ट देखिए इसमें साइनोनिम्स बताना है आपको। एक्सल्टेशन, एक्सल्टेशन का अर्थ होता है आपका खुशी। ठीक है, तो इसका आपको साइनोनिम्स बताना है। तो देखिए डिप्रेशन का अर्थ क्या होता है, तनाव, ये तो होगा नहीं। एजिटेशन का अर्थ होता है आपका आंदोलन, और जुबिलेशन का अर्थ क्या होता है, खुशी। तो आपका यही उत्तर हो जाएगा क्योंकि साइनोनिम से पूछा है। सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन सी। इरिटेशन का अर्थ होता है चिड़चिड़ा। ठीक है, ये सब तो होगा नहीं। नेक्स्ट देखिए इसमें बोला गया आपका फिलर है, फिल इन द ब्लैंक्स है। बोला यू मस्ट बी ऑन योर गार्ड ब्लैंक पिक पॉकेट्स व्हेन यू इंटर ए क्राउडेड मेट्रो। ठीक है, चोरों से आपको क्या करना है, सावधान रहने की ज़रूरत है। ठीक है, तो चोरों के देखिए यहाँ पे आपको प्रीपोजिशन भरना है, क्या भरेंगे आप, एक्रॉस पार कर जाना, फॉर के लिए, विथ साथ, अगेंस्ट चोरों से सावधान होना। ठीक है, तो उसके आप खिलाफ सावधान हो रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या भरेंगे, अगेंस्ट भरेंगे। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ये हमारा 20 सवाल समाप्त हो गया। अब आपके पास आएंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। यदि आप शुरू से वीडियो नहीं देखे हैं तो आप चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ आपको लिंक दे दिया गया है, तो आप सारा सेट का प्रैक्टिस कर सकते हैं विथ फ्री ऑफ कॉस्ट। अब आपसे अलविदा लेते हैं, धन्यवाद।